नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे टीईटी वाले ऐसे 1.5 लाख शिक्षकों की जो सिर्फ मध्य प्रदेश में अपनी नौकरी को लेकर असमंजस में हैं। टीईटी के शिक्षक जिन्हें यह पात्रता परीक्षा देनी है 1.5 लाख हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि वो ये परीक्षा नहीं देना चाहते। ऐसे में हर राज्य से लगभग ये मांग उठ रही है। कल ही हमने आपको छत्तीसगढ़ का आंदोलन भी दिखाया जिसमें वहां के 80,000 शिक्षकों को जिन्हें टीईटी देनी है वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो विधेयक लाए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कहकर अध्यादेश ला करके किसी भी तरह से इस पूरी टीईटी की परीक्षा की परेशानी से उन्हें निजात दिलाए। इस बीच कल रात को तमिलनाडु की कैबिनेट ने और सरकार ने वहां पर एक बड़ा फैसला ले लिया और विधानसभा से बाकायदा एक प्रस्ताव पास कर दिया कि टीईटी की बाध्यता खत्म की जानी चाहिए उन शिक्षकों की जिन्होंने 2010 से पहले नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब यह पूरा दबाव राज्य सरकारों पर आ गया है कि वो भी ऐसा प्रस्ताव पेश कर केंद्र सरकार को भेजें और कहीं ना कहीं अब यह पूरा दबाव केंद्र सरकार के ऊपर भी है कि वो अध्यादेश के जरिए या सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के जरिए किसी भी तरीके से राहत दिलाए इन युवाओं को, इन शिक्षकों को, इन लोगों को जिनकी नौकरी को या तो 25-30 साल हो गए हैं, जिनकी नौकरी जाने के खतरा उनके ऊपर है, जिनके प्रमोशन अटक गए हैं। इसको लेकर पूरे देश में यूं तो आंदोलन हो रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश में अब ये आंदोलन इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इसमें जान भी जा सकती है। कल पुलिस ने जबरन आंदोलनकारी नरेंद्र प्रजापति को उनके अनशन से उठाया है लेकिन अभी भी कई लोग वहां डटे हुए हैं। तो यह मुद्दा जो है बहुत बड़ा है। 30 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होना है। ऐसे में क्या सरकार जा पाएगी शिक्षकों के साथ? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको टीईटी अभ्यर्थी जो हैं या जो शिक्षक हैं टीईटी के, जो ऑलरेडी 20 साल 25 साल नौकरी कर चुके हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं और तमिलनाडु में जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसके बाद उन्होंने अब किस तरह की गुहार लगाई है ये आपको सुनाते हैं। मेरे यहाँ पे स्कूल में 2 से 3 टीचर है जिनकी 55 से 56 साल उम्र हो गई। अब वो क्या ही तैयारी करेंगे, क्या ही परीक्षा देंगे? तो उनको ऐसी परीक्षा सरकार को नहीं लेनी चाहिए, बचना चाहिए। जब तमिलनाडु सरकार कर सकती है तो मध्य प्रदेश सरकार भी कर सकती है, अध्यादेश ला सकती है, उन चीजों को रोक सकती है। मांग करते हैं सरकार से कि जैसे तमिलनाडु सरकार ने वहाँ पर अध्यादेश लाया है उसी तरह मध्य प्रदेश में भी विधानसभा में अध्यादेश लाया जाए और पात्रता परीक्षा को बिल्कुल भी खत्म किया जाए। तमिलनाडु सरकार इस प्रकार के जो अच्छे निर्णय ले रही है वो निर्णय मध्य प्रदेश में भी लागू होने चाहिए। आप देख रहे हैं तमिलनाडु की जीडीपी सरप्लस में चल रही है और मध्य प्रदेश में ये हाल है कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। ऊपर से जो व्यक्ति पहले से चयनित हैं परेशान किया जा रहा है बार बार। तो मैं निवेदन करूँगा सरकार से कि जो सेवारत शिक्षक हैं उन लोगों की बात सुने और उनको अपना काम करने दें। उनको पढ़ाने पे जोर देने के लिए आप कह सकते हैं। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा हूं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सवाल जो है देखिए बहुत सिंपल है। सवाल हम यही कर रहे हैं कि क्या जैसे तमिलनाडु में राहत मिली है वैसी यहां मिलेगी? टीईटी से बचने तमिलनाडु सरकार ले आई प्रस्ताव, केंद्र सहित एमपी सरकार पर बड़ा दबाव। 30 अगस्त को दिल्ली में होगा जबरदस्त प्रदर्शन, 1.5 लाख शिक्षकों के लिए एमपी सरकार लेगी एक्शन। शिक्षक बोले एमपी और केंद्र सरकार अध्यादेश लाए, कांग्रेस बोली जल्द से जल्द इन्हें मुक्ति दिलाए। तमिलनाडु के बाद एमपी सरकार भी शिक्षकों के साथ आएगी। टीईटी से राहत के लिए मोदी सरकार क्या अध्यादेश लाएगी? ये रास्ते, तो ये सवाल हम आपके सामने उठा रहे हैं। देखिए, और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस भी पूछ रही है, टीचर्स भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस भी यही सवाल कर रही है कि आप राहत दीजिए किसी भी तरह से इन शिक्षकों को। और उधर बीजेपी क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, ये दोनों बयान भी जल्दी से सुन लेते हैं। इसमें सब जगह डिसीजन हो रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही है। इतने सारे शिक्षक अपात्र बैठे हैं, उन्हें पात्रता परीक्षा देनी है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरकार कोई डिसीजन ही नहीं लेती है। 27% आरक्षण पे डिसीजन नहीं लेती है। इतने सारे मुद्दे हैं जिस पर जनता परेशान है। अरे डिसीजन लो भैया, डिसीजन लेने का समय है, ये परेशान हो रही है जनता। हम ये मानते हैं कि इस तरह का रास्ता बनना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय की मर्यादा, उनका विशेषाधिकार वो भी सुरक्षित रहे, हमारे जो शिक्षक हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। उस मार्ग की तलाश मध्य प्रदेश की माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है कि जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो।
और आइए आपको बताते हैं कि दरअसल ये मामला क्या है। आपको बता दें कि देश में जब आरटी यानी कि शिक्षक का अधिकार लागू हुआ तो उसके बाद ये बिल्कुल पात्रता परीक्षा की बाध्यता थी कि भाई कोई भी शिक्षक कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करके आए ताकि वो बच्चों को क्या पढ़ा रहा है इस बात की तस्दीक हो सके। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश में कहा कि 2027 तक आप सभी शिक्षकों की पात्रता परीक्षा जो है वो पूरी कराइए, और जो पात्रता परीक्षा पास नहीं करता है या तो उसका प्रमोशन भी उसका रुकना चाहिए और उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ऐसे में राज्य सरकारों के ऊपर दबाव आया तो मध्य प्रदेश की सरकार कुछ और राज्यों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट इन शिक्षकों को 1 साल का एक्सटेंशन देता है, यानी कि अब 2028 31 अगस्त 2028 तक कहीं ना कहीं इन शिक्षकों को यह पात्रता परीक्षा पास करने की बाध्यता है। लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि जब हमने 25 साल पढ़ा लिया, 20 साल पढ़ा लिया तो हमारे ऊपर यह बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर के देखिए दिल्ली में देश भर के शिक्षक जुटने जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कहां कहां से ये शिक्षक दिल्ली पहुंच रहे हैं। 30 अगस्त को जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस बीच में तमिलनाडु में विजय सरकार ने कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव पेश कर केंद्र पर दबाव बना दिया है कि अब केंद्र सरकार इस पूरे मामले में। चलिए सीधे रुक अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सागर कसेरा जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ जगदीश यादव जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के संविधान के विशेषज्ञ जाने माने लॉयर संजय चड्ढा जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं जगदीश यादव जी। तमिलनाडु में विधानसभा से बाकायदा प्रस्ताव पास हो गया और उस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि नहीं, इनकी बाध्यता को खत्म किया जाए और केंद्र से भी दरख्वास्त कर ली गई है कि आप अध्यादेश के जरिए या पुनर्विचार याचिका के जरिए इन्हें राहत दिलाइए। क्या अब मांग करता है मध्य प्रदेश का जो राज्य शिक्षक संघ है, आप लोगों की मांग क्या है? क्या मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा ही प्रस्ताव पास करे? क्या आप लोगों की डिमांड है? अब नमस्ते जी जगदीश। तमिलनाडु की सरकार ने जो अध्यादेश पारित किया है और भारत सरकार को भेजने की जो बात कही है वो एक अलग विषय है, लेकिन हमको हमारे मध्य प्रदेश की सरकार से बहुत पहले से ही, हम जब ये मामला आया है उसी समय से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट में गई, हमारी बात मानी, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। मध्य प्रदेश की सरकार विधानसभा में बिल लाए और उसको पास करके वो भारत सरकार को भेजे, क्योंकि एक पूर्णतः एक राजनीतिक मामला होता है। कभी कोई विपक्षी दल की सरकार भेजती है तो वह उसमें राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के समन्वय पर निर्भर करता है क्या होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इनकी बात को ज्यादा सुना जाएगा और हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के कारण देश के 25 लाख शिक्षकों का भला हो सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा बना है जिसके 13 घटक संगठन है, उसमें मैं भी एक घटक हूं। तो हम सब लोग सदैव इस बात को लेकर सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अध्यादेश लाए और भारत सरकार को भेजे और हमारे देश के, मध्य प्रदेश सहित देश के सारे शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से मुक्त करवाए, क्योंकि आरटी एक्ट 2010 के बाद में लागू हुआ है, तो उसके पूर्व के शिक्षकों को किसी भी प्रकार से इस परीक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। ये भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी आदेश देश की आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा होगा कि भूतलक्षी प्रभाव से उसको लागू किया जा रहा है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के ही शिक्षक नहीं, पूरे देश के शिक्षक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके भविष्य को लेकर सरकारों को चिंता करना चाहिए और लोकसभा में अध्यादेश लाए, क्योंकि हम माननीय न्यायालय में तो गए पर न्यायालय ने केवल 1 साल का केवल हमको राहत दी है, लेकिन वो राहत नहीं हो सकती। इसलिए भारत सरकार देश के शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से मुक्त करने का काम करे। इसको लेकर दिल्ली में 30 अगस्त को देश के लाखों शिक्षक जाएंगे और एक बड़ा मूवमेंट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब रवि परमार जी आपके पास। रवि जी देखिए, यहां पर सवाल यही है कि सरकार को अब निर्णय लेना होगा, फैसला करना होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की, वो क्या करने जा रहे हैं। बीच में एक खबर हमने सुनी थी
कि सरकार उन लोगों के लिए जिन्होंने 2006 से 2009 या 2005 से 2009 के बीच में परीक्षा पास की है, उनके लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और ऐसे करीब 70,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, ये लगभग आधे शिक्षक निकल जाएंगे इससे अगर ऐसा होता है तो। और ये कह सकती है, ये दलील दी जा सकती है वहां पर कि इन्होंने पात्रता परीक्षा दे दी थी और इसलिए अब इनकी पात्रता परीक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद से राज्य सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने एक बार फिर याचिका लगाई है इन शिक्षकों के हित में। फिलहाल आप क्या डिमांड करते हैं विपक्ष के नाते? देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से शिक्षक हो, छात्र हो, उनकी बातों को अनसुना कर रही है और जिस तरह से टीईटी की पात्रता की बात है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार वकीलों को करोड़ों रुपए देती है लेकिन जो मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं उनकी कभी बात नहीं रखती है। और जिस तरह से सरकार को एक प्रस्ताव लाना चाहिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही है। 2024-25 के आंकड़े में देखेंगे आप तो मध्य प्रदेश के 223 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है और 7,212 ऐसे स्कूल हैं जहां पर मात्र एक शिक्षक है। ऐसे हालातों में अगर मध्य प्रदेश के स्कूल चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर सरकार को पक्ष रखना चाहिए कि जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके कार्य की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार को लेना चाहिए। और जिस तरह से टीटी परीक्षा की पात्रता अनिवार्यता की गई है, परीक्षा होना चाहिए लेकिन उसके लिए एक सिस्टमेटिक पूरी तरह से सरकार को अपना एक अध्यादेश लाना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, और सरकार को अपना पक्ष केंद्र सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सरकार शिक्षकों की बातें अनसुनी कर रही, निरंतर शिक्षक अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन उन शिक्षकों की बातों को अनसुना किया जा रहा है। कई शिक्षक सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनकी पढ़ाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अन्य चीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, शिक्षक वही है, शिक्षक ने जिस तरह से मेहनत की है, सालों पढ़ाया है। अगर कोई शिक्षक 10 से 15 साल काम कर चुका है, उस शिक्षक के ऊपर आप पात्रता परीक्षा की बाध्यता रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। सरकार को इसमें एक स्पष्ट अध्यादेश लेकर आना चाहिए और जो मध्य प्रदेश के शिक्षक है उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं। अब जगदीश यादव जी के बाद जो सवाल थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। सागर कसेरा जी, देखिए जगदीश जी को और उनके साथियों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे और बीच में सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाने वाले थे आप लोग, फिर आखिर क्या वजह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए हैं? उधर शेड्यूल जारी कर दिया आपने, कहां तो राहत की बात थी, कहां आपने आफत का टाइम टेबल पर्चा निकाल दिया है कि भैया ये तैयारी कर लो, और वो भी ऐसा अधूरा निकाला है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसको परीक्षा देनी है किसको नहीं देनी है। जब पूछा गया तो पता चला कि अधिकारियों को भी नहीं पता है, इसलिए कुछ आगे बोल भी नहीं रहे। अभिलाष जी, देखिए जगदीश जी या रवि जी अगर छात्रों की वास्तविक चिंता करते हैं तो हमारी बड़ी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं और हम सब उनके साथ हैं। हमें विशेष तौर से एक बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि कानून के भीतर समाधान खोजा जाए, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के भाव से खोजा जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हो, शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों को केंद्र के सामने मजबूती से उसका पक्ष रखा जाए। इस प्रकार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और एक बात और ऐड करना चाहता हूं, तमिलनाडु ने अभी एग्जेम्पशन लागू नहीं की है बल्कि केंद्र से आरटीई एक्ट में संशोधन की मांग की है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा में कॉन्करेंट लिस्ट में यह भी है और शिक्षक भर्ती, सेवा शर्तों आदि का प्रशासनिक दायित्व राज्यों से जुड़ा होता है। लेकिन आरटीई के तहत न्यूनतम शिक्षक योग्यता का जो प्रश्न है वो केंद्रीय कानून और न्यायिक व्याख्या से भी जुड़ा है। तो केंद्र सरकार ने भी संसद में स्पष्ट किया कि टीईटी संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन बहुत आवश्यक है और उसी दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार कार्य करेगी। और इसीलिए जिम्मेदार सरकार का रास्ता यही होना चाहिए कि कोर्ट की बातों से, कानून के माध्यम से समाधान उसका हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हो और एक ऐसा मध्य रास्ता हम खोज पाएं जिससे किसी भी प्रकार से शिक्षकों की व्यवस्था का ख्याल रखा जाए। मैं एक बात सुन रहा था, रवि जी ऐड कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बताना चाह रहे थे लेकिन वो ये बताना शायद भूल गए कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों ने मध्य प्रदेश को विरासत में शिक्षा व्यवस्था दी थी। तो जो शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश
जिसको बीमारू राज्य के अनुपालन में दी गई थी उसे सुधार करके 1,22,000 शिक्षा विद्यालयों तक पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा, उन्होंने एक विशेष तौर से चिंता जाहिर करने का प्रयास किया कि हम शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं और बहुत सारी बातें की कि शिक्षकों की चिंता भाजपा नहीं करती, सिर्फ उन्होंने अत्यात्मक भ्रांति फैलाने का भी एक प्रयास किया। लेकिन यकीन माने तो किसी भी प्रकार से पूर्ण समाधान और संपूर्ण समाधान का रास्ता जो निकालने का प्रयास कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम कुछ ऐसा रास्ता खोजेंगे जो कानून के सम्मत हो और कानून की सहायता के साथ हो, जहां पर कभी भी किसी भी प्रकार से जो हमारे शिक्षक हैं वो बीच मझधार में ना फंसे, उनकी पूरी चिंता हो। क्योंकि शिक्षकों की चिंता करना सिर्फ उनसे जुड़ा विषय नहीं है, वो बल्कि विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा है। और शिक्षक ही तो मध्य प्रदेश और देश का विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में महती योगदान। एक मिनट सागर जी, मैं कंफ्यूज हूं। सागर जी, संकल्प भी है। सागर जी करने में जिनका योगदान होना है, सागर जी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आप बोल रहे हैं कि आप यहां पर समग्र एक कोई अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता ऐसा हो जो कानून सम्मत हो, और कानून यह कहता है कि इनको परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर आप उसमें यह भी कह देते हैं कि हमारी संसद ने स्पष्ट कर दिया है, सरकार ने, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना होगी। फिर आप यह भी कह देते हैं कि हम कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उधर वो छात्र जो बैठे हुए अनशनकारी उनको उठा करके पुलिस ले जाती है जबरदस्ती, और एक आप शेड्यूल भी जारी कर देते हैं। आप कह कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप या तो कहना नहीं चाह रहे हैं या जो वास्तविकता है वो आप देखना नहीं चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इन्हें परीक्षा देनी है, वो इसी का विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं केंद्रीय सरकार ने संसद में क्लियर कर दिया परीक्षा देनी है, और कह रहे हैं कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। पहले क्लियर कर लीजिए सर, केंद्र सरकार परीक्षा दिलाना चाहती है या नहीं? आप चाहते हैं या नहीं कि इन्हें राहत मिले? चाहते हैं तो फिर आप इनके लिए शेड्यूल क्यों निकाल रहे हैं? आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना तो जब तमिलनाडु की सरकार गुजारिश कर सकती है केंद्र से, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर रही है गुजारिश? प्रस्ताव पेश करके आप भी कर सकते हैं ये, या कम से कम चिट्ठी लिख करके अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको अपनी बात में पूरी तरह से स्पष्ट किया। मैंने आपको मूलभूत बातों को रिपीट किया। मैंने आपको बताया कि टीईटी के एग्जाम से रिलेटेड बोलिए सर, जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर विशेष तौर से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। मैंने आपको यह भी उल्लेखित किया कि जो तमिलनाडु का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी आरटीई के तहत वो फैसला है, और साथ में मैंने आपको सरकार का पक्ष भी स्पष्ट किया और यह भी बताया कि हम अभी चूंकि अभी हम कानून का रास्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मामला बीच का ही निकले, हर प्रकार से हो, कानून सम्मत हो। अब टीईटी को कभी भी किसी प्रकार से पनिशमेंट का टेस्ट ना माना जाए, उसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एक असेसमेंट हम बनाएं, ताकि अगर वो टेस्ट है तो सागर कसेरा जी, अभी तक आप ये क्लियर नहीं हो पाए कि परीक्षा लेना है या नहीं, पर होना चाहिए। इतना महीने हो गए और ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप ये क्लियर ही नहीं आउटकम्स और नई कि परीक्षा लेनी है या नहीं। अभी तक आप परीक्षा के फेवर में बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है यू आर 100% अफर्म दिस। इसलिए मैंने कहा यू आर अफर्मिंग की परीक्षा तो लेनी है, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सोच लिया है कि आपने? यही स्पष्ट कर दीजिए। आप परीक्षा के लिए जब इतनी दलीलें दे रहे हैं तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि परीक्षा होनी चाहिए। नहीं, मैं दलीलें परीक्षा के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं तो व्यवहारिकता के अनुसार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षक की शिक्षा बदलती पद्धतियों के अनुसार, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, लर्निंग आउटकम्स हो गए, और नई जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ वो कितना अपडेट हो रहे हैं, इसका भी हमें पैरामीटर को चेक करना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक हैं वो तो बदलते भारत की तस्वीर को गढ़ने वाले हैं, तो ठीक है। ही योग्य शिक्षक जब योग्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों को तैयार करेंगे, तभी तो हमारे सपनों का भारत तैयार होगा ना। तो इसमें तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार से दो राय होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जब हम सवाल टीईटी का करेंगे और कानून के रास्ते की चर्चा सरकार कर रही है, तो हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ नहीं है। शिक्षकों के और शिक्षा और विद्यार्थियों के पूरे हितों को ध्यान में रख करके कार्य हो। खिलाफ नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, और खिलाफ नहीं है तो आप शेड्यूल क्यों जारी कर दे रहे हैं? अभी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। संजय चड्डा जी, आपके पास आता हूं। बहुत अच्छे से सागर कसेरा जी ने बताने की कोशिश की कि यह मामला केंद्र का है, राज्य सरकार ने केवल मांग की है, तमिलनाडु ने मांग की है कि इस पर अध्यादेश लाया जाए। पहले तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में स्पष्ट कर दीजिए, चूंकि शिक्षा भले ही समवर्ती सूची में है, कांग्रेंट लिस्ट में है, लेकिन यह बात सही है कि आरटीई का कानून जो बनाया गया है वो केंद्र के अधीन आता है, और उसके तहत यह प्रावधान है, तो ये केंद्र ही इस कानून के लेकर के इस पर अध्यादेश ला सकती है, जितना मेरी जानकारी। पर मेरे दर्शकों को समझाइए कि क्या राज्य सरकारें
कानूनी तौर पर कुछ कर सकती हैं? इसमें जो भी करना है केंद्र को करना है, राज्य सरकारें केवल प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं या अपनी मंशा जाहिर कर सकती हैं केंद्र पर? अभिलाष जी, पहली बात तो आपके सवाल का जवाब देता हूं, फिर सागर जी ने जो बात कही उससे जो लग रहा था वो भी मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन देंगे मुझे। जी, तो जी, देखिए, बड़ी स्पष्ट शब्दों में केंद्र का ये नियम है, केंद्र का लॉ है, वो अगर कोई राज्य सरकार उसमें चेंज या तरमीम चाहती है, अमेंडमेंट चाहते हैं, तो उनको वो एक पूरा रास्ता है वो अख्तियार करना पड़ेगा। उनको एक पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन के बाद असेंबली के द्वारा वो लॉ पास होगा, लॉ पास के बाद फिर गवर्नर उसको अप्रूव करेगा, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तभी उस पर्टिकुलर चेंज को उस राज्य में लागू किया जा सकता है। तो पूरा, और उसको फिर उसी के आधार पे यहाँ पे लागू किया जाएगा। नंबर एक। नंबर दूसरा, फिर वो एग्जेम्पशन अगर वो क्रिएट हो जाता है तो वो एग्जेम्पशन को बचने के लिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव किया हुआ है, वो एग्जेम्पशन भी हमको सुप्रीम कोर्ट के बाध्यता भी नहीं रहेगी तब, क्योंकि वो राज्य उस कानून से ही चलेगा जो उसकी असेंबली ने पास किया, और उसको क्योंकि वो चेंज है केंद्र के कानून में, तो केंद्र का भी अप्रूवल और अप्रूवल मिलने के पश्चात ही ये हो सकता है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो जहां तक बात है प्रस्ताव की, वो प्रस्ताव राज्य सरकार को ही भेजना है, और उसकी शुरुआत अब तमिलनाडु ने कर दी है। उन्होंने पहले प्रस्ताव भेजा है, अब उसके बाद वो लोग अपना इसी क्रम में, जो मैंने अभी अभी बताया, उसी क्रम में कानून भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और अब मैं अगर सागर जी की बात का जवाब भी एक लाइन में दे दूं, कि सागर जी ने बहुत अच्छे, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करने का प्रयास किया। आपने एग्जाम का शेड्यूल भी दे दिया है, जो मेरी जानकारी में है। हाँ, बिल्कुल दे दिया। एग्जाम का शेड्यूल भी दे दिया है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो अध्यापकों के साथ है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो बिल्कुल अध्यापकों के साथ नहीं है। ना उनकी सरकार ने अभी तक कोई भी कागज भेजा है केंद्र सरकार को कि इस तरह का होना चाहिए, ना उनकी बल्कि वो तो एग्जाम करवा रहे हैं, और इतनी जल्दी करवा रहे हैं। कोर्ट ने डेट दी है सर 2028 31 अगस्त तक करवाना है, और सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा लग रहा है कि करवा ही दो, बस इनको जल्दी से परीक्षा ले लो। जबकि आप और मैं, हम सब जानते हैं, और सागर भाई साहब भी जानते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ही 2028 तक की आपको परमिशन दी हुई है कि रुक जाइए, इसके बाद करवाइएगा। लेकिन ठीक है, चलिए मैं जल्दी आता हूं, क्योंकि ये लोग अध्यापकों के साथ हैं, इसलिए परीक्षा। और मैं आपको सॉरी टू से, लेकिन डबल स्टैंडर्ड भी बता देता हूं। सागर जी, आप कितने अध्यापकों के साथ है? छोटी सी गुजारिश कर लूं, आप चाह रहे हैं तो बता ही देता हूं। 2023 में परीक्षा होती है, 7,921 के आसपास शिक्षकों की भर्ती की, 7,900 कुछ शिक्षकों की भर्ती की, यानी करीब 8,000 कब हुई थी? 2023 में। नियुक्ति मिली 3,000 से कम को। 5,000 शिक्षक धरना दे रहे हैं, वो वहीं भोपाल में सर, आपके आसपास कहीं, पूरे प्रदेश से आके। वो कह रहे हैं 3 साल हो गए, नियुक्ति दे दो भाई। और केंद्रीय रिपोर्ट कह रही 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, और आप ऐसे शिक्षकों को साथ हो कि 2023 के मामले में अभी तक आदेश नहीं निकल पाए हो कि 5,000 जो रह गए उनको नियुक्ति दे दो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 महीने पहले कहा है, उसमें आपने शेड्यूल जारी कर दिया। तो सर ऐसा मत कीजिए सागर जी, दिखता है कि आप किसके साथ हैं। नहीं लग रहा आपको कि यह गलत है कि 2023 के लोगों को नियुक्ति देने में हम 3 साल लगा दिए? अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पैरामीटर सेट कर रहे हैं, और शेड्यूल खट से आपने जारी कर दिया कि परीक्षा दो टीईटी की। देखिए, इसका शेड्यूल जारी होना शिक्षकों के खिलाफ है, ऐसा कह देना ये कैसे, कहां तक हितकारी है? मैं सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में अध्यापकों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन क्यों दाखिल की होती फिर अभिलाष जी? 17 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने तो केंद्र में कर दीजिए ना सर याचिका। सागर जी, केंद्र में क्यों नहीं की? फिर आप साथ राहत की मांग की, केंद्र में क्यों नहीं आप याचिका लगा देते? तो राहत की मांग की, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार नहीं तो की, मोहन यादव जी नहीं तो सर बिल्कुल की, मैं अच्छी बात है, स्पष्ट किया है कि किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कुछ समस्याएं वास्तविक है,
संजय चड्ढा जी ने भी जिस विनम्र स्वभाव से अपना पक्ष रखा, उनकी बड़ी सराहना करता हूं। आपने अपने तारीफों के शब्दों में आपने जिस प्रकार से अपने मन के उद्गार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वो वैसा ही था जैसे आप शिक्षकों के साथ हैं, हमें बताएंगे, ऐसे ही वो आपकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन हमें दो चीजों को अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले टीईटी की अनिवार्यता भाजपा सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं बनाई है अभिलाष जी। यह सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय से जुड़ा विषय है। तो भाई बाद में सर एक मिनट, अगर ऐसी बात है तो मैं एक बात बता रहा हूं। संजय जी बोलिए। संजय जी सुप्रीम करना कोर्ट चाहते हैं ने सागर जी। 20 तरीके की, हाँ 20 जजमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, शिक्षा के रिफॉर्म के ऊपर भी दिए हैं। हाँ, हर चीज के ऊपर। तो सर वो क्यों करेंगे? वो रोज देती है, उससे शिक्षकों का फायदा होगा सर, उसको क्यों लागू करेंगे अभी? वो तो सबको पता है, वो एक्सपोज हो चुके हैं उसमें। तो ये उसमें बोला है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम नहीं कराओगे तो कराएंगे। हम कहां से लाएं? आउटसोर्स वाले तो करेंगे नहीं। नहीं अभिलाष जी, देखिए ऐसा है, अगर आप आज मन बना के आए हैं कि कोई एक मन तो आप लोगों ने बनाया है सर, बात अलग है। अच्छा एक बात बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए सर, कोई एजेंडा नहीं है। चलिए एजेंडा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन चलिए मैं जल्दी से जगदीश जी मुझे बताइए कि बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि मध्य प्रदेश सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट चली जाए और जो 70,000 उन्होंने 2009 से 2005 के बीच में, 2005 से 9 के बीच में जिन्होंने परीक्षा पास की, पात्रता परीक्षा देने के बाद उन्हें राहत दिलाने के लिए चले जाए, ये नहीं जा रहे हैं। इनके पास टाइम नहीं है, सॉरी टू से, अधिकारियों के पास, इनके पास मतलब इनके अधिकारियों के पास शेड्यूल जारी करने का टाइम है, लेकिन नहीं जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं पुनर्विचार याचिका को लेकर के, नहीं जा रहे हैं। अब और कितना साथ रहे आपके? इतने सारे सबूत तो मिल रहे हैं शिक्षकों के साथ हैं वो, जगदीश जी, और आपको क्यों लगता है कि वो आपके साथ नहीं है? रेगुलर संयुक्त मोर्चे के तहत में 18 अप्रैल को हमने जबरदस्त भोपाल में आंदोलन किया, जिसको आपने अभिलाष जी आपने आपके चैनल पे भी खूब दिखाया और खूब समाज ने देखा। ऐसा मत बोलिए खूब दिखाया, दिक्कत हो जाएगी हमें। उसके ठीक एक दिन पहले 4:16 पे 17 तारीख को सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार रिव्यू में गई और उसके बाद में सरकार रिव्यू में गई। रिव्यू में तो हम भी गए थे, लेकिन उसका परिणाम तो आपने सबको पता है। लेकिन सरकार विभाग आज तक ये तय नहीं कर पाया कि परीक्षा देनी किसको है। भाई उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि 5 वालों ने पात्रता परीक्षा देख रहे हैं, 8 में परीक्षा हुई, वो पात्र लोग हैं, उनकी परीक्षा क्यों ले? पहले विभाग एक सूची जारी करे ना, वो तो कुछ किया ही नहीं। ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को 254(2) के तहत इनको आर्टिकल 23 है उसको चेंज करने के लिए भारत सरकार से बात करना चाहिए। भारत सरकार यदि बात करेगी, इस देश में विधायिका सर्वोच्च होती है, उसकी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। जबकि 2009 के आरटी एक्ट में ये किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं था कि टीईटी परीक्षा देना है, लेकिन ये 2017 का जो अमेंडमेंट आया उसमें ये परिवर्तन किया गया है और सारे शिक्षकों को उसमें जबरदस्ती का फंसा दिया गया है। शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर यदि केवल टीईटी परीक्षा से ही गुणवत्ता आ सकती है तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मेरा अभिलाष जी आपके माध्यम से जो दर्शक भी हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में जो ट्रेनिंग सेंटर है 52 डाइट है, डाइटों की हालत देख लीजिए, मृत प्राय है, डाइटों की हालत बहुत खराब है, डाइटों की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, उनको दुरुस्त करना चाहिए, उनको सही करना चाहिए, उसको हम सही कर नहीं रहे हैं। और सबसे ज्यादा हम जबरदस्ती टीचरों को ट्रेनिंग दीजिए ना भैया, ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग देकर उनको बनाइए, आप योग्य बनाइए। और यदि शिक्षक योग्य नहीं होता तो आप कल्पना करिए कि विगत 3 वर्षों में विद्यालयों का रिजल्ट प्राइवेट विद्यालयों से कहीं ना जगदीश जी, आप लोगों के जगदीश जी ये सिर्फ मध्य प्रदेश के शिक्षक नहीं, जगदीश जी मध्य प्रदेश के शिक्षक नहीं, ये पूरे देश के शिक्षक हैं और कमोवेश ये वही पीढ़ी है। ठीक है जगदीश जी, और आरटी एक्ट के पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक है उनको सबको टीटी की परीक्षा से मुक्त करे। टीटी परीक्षा देने से शिक्षक नहीं डर रहा है। ठीक है, केवल इतना है कि शिक्षक के सम्मान का विषय है कि 25 साल बाद उसका परीक्षा ले रहा हो, ये विचारणीय विषय है। ठीक है, ये केवल आपके शिक्षक नहीं, पूरे देश के 25 लाख उन शिक्षकों के सम्मान की बात जरूर है जिन्होंने, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने उसका बेस तैयार किया है। ये जिन अधिकारियों ने नियम बनाए थे वो इन्हीं शिक्षकों ने पढ़ाए थे। ये जो आरटीई का बिल संसद से पास हुआ था, जो नेता लेकर आए थे, वो इन्हीं शिक्षकों के पढ़ाए थे। और ये जो हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं ये भी इन्हीं शिक्षकों के पढ़ाए। उनकी योग्यता पर सवाल तो हम नहीं उठा सकते। शिक्षकों ने पढ़ाया है जी बिल्कुल। मैं अब जल्दी से आ जाता हूं रवि परमार जी आपके पास। रवि जी, एक शिकायत तो आपसे भी करेंगे, आप लोग सियासत तो बड़ी गजब की करते हैं। ये जो कसेरा जी जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, मतलब कि जो बीजेपी है उसको भी आप लोग भी पूरी टक्कर देते हैं।
अभी आप इतने ज्यादा संवेदनशील हो रहे थे कि राज्य सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, विधेयक लाना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, प्रस्ताव लाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। तेलंगाना आपकी सरकार, हिमाचल आपकी सरकार, शेड्यूल जारी हो गया। रवि परमार जी, अपनी सरकार को भी थोड़ी राय दे दिया कीजिए। यहां बैठे रहते हैं आप लोग, इनको बीजेपी को कोसते रहते हैं, जरा उनको भी बोल दीजिए ना कि एक चिट्ठी लिख दें मोदी जी को, वहां बोलिए कि एक विधेयक पास कर दें, एक प्रस्ताव पास कर दें। यह सिर्फ क्या मध्य प्रदेश के शिक्षकों से संवेदनशीलता है आपकी? हिमाचल के शिक्षक नहीं है, तेलंगाना के शिक्षक नहीं है। मतलब जहां जिसको मौका मिल रहा है वो शोषण कर रहा है, और दूसरे को देख के बड़ा संवेदनशील हो जाता है कि अरे रे कितना गरीब शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। आपकी राज्य सरकारों ने कैसे शेड्यूल जारी कर दिया? अगर कसेरा जी गलत हैं, दोषी हैं, तो आप लोग भी महादोषी हैं फिर तो, कि आप एक तरफ वो भी करवा रहे हैं और इधर इनको बातें भी सुना रहे हैं। रवि जी। अभिलाष जी, जिस तरह से आप शिक्षक की बात कर रहे हैं तो पूरे देश के शिक्षक ही हैं, उनका उससे नहीं बदलेगा। और जिस तरह से सरकार ने जो शेड्यूल जारी किया है, निश्चित तौर पर उस पर प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, और जल्दी हमारी सरकार प्रस्ताव, हिमाचल सरकार में प्रस्ताव ड्राफ्ट कर रही है, जल्दी केंद्र सरकार को भेजेगी। ये भी कर रहे हैं सर। पूछना चाहता हूँ सागर कसेरा जी से कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में अगर आप मध्य प्रदेश और केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बाद भी आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, आप झूठ इतना बोलते हैं कि आप कहते हैं आप शिक्षकों के साथ हैं। रवि जी, ये सवाल आपको पूछने का हक तब होगा। रवि जी, ये सवाल कांग्रेस को पूछने का हक तब होगा जब वो पहले वहां पर एक प्रस्ताव पास करके मोदी जी को लिख दे, फिर आप सवाल पूछिए ना। आपने भी तो शेड्यूल जारी किया ना, अभी तैयार कर रहे हैं। जब एक बात बताइए, जब आप शिक्षकों के साथ खड़े होने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं ना, जब आप शिक्षकों का तो शेड्यूल जारी कैसे कर दिया? आपने शेड्यूल कैसे जारी किया? वो तो कांग्रेस आपकी सरकार नहीं है वहां, वो आप उसके समर्थन में। यहाँ जो पर आपकी सरकार है, खालिस कांग्रेस की सरकार, वहां क्या हाल है? बिल्कुल समर्थन में, लेकिन वहां से शुरुआत हुई है। तो वहां से मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको तो सबसे पहले शिक्षकों के साथ खड़े होना चाहिए। सबसे पुरानी पार्टी है मध्य प्रदेश और केंद्र में। मध्य प्रदेश और केंद्र के सवाल हम पूछ सकते हैं, कांग्रेस नहीं पूछ सकती। कांग्रेस तब पूछ सकती है रवि जी, छात्रों के साथ भी रवि जी, कांग्रेस तब पूछ सकती है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस सवाल तब पूछ सकती है जब आप अपने शासित राज्यों से पहले प्रस्ताव पास करेंगे। जब करेंगे तब कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, मध्य प्रदेश में छात्र परेशान है, स्कूलों की छत से पानी टपक रहा है। आपने शेड्यूल क्यों जारी कर दिया? आपकी नियत साफ है रवि जी। शिक्षक नहीं है स्कूलों में, रवि जी आपकी नियत साफ है। शिक्षक नहीं है रवि जी, आपकी नियत साफ है। मात्र एक शिक्षक है। रवि जी, आपकी नियत साफ है। आप चले गए हिमाचल, जाएंगे सर, जाएंगे, क्योंकि एक पूरे देश से प्रेशर बनेगा तभी इसका निदान निकलेगा। आपको क्या लगता है राज्य सरकार कुछ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? करना केंद्र को, और केंद्र पर प्रेशर बनाने का काम विपक्ष को करना चाहिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो इस मामले में तो मेरी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस दोनों से है सर, दोनों से लड़ूंगा मैं। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अब सागर कसेरा जी के पास। तौर पर कर रहे हैं शिक्षक। सागर कसेरा जी आपके पास आता हूं। सागर जी। जी अभिलाष जी। आंखों में देखिए, आप इतना भी सुरमा ना लगाइए कि नजर देखने की जो सहूलियत दी है भगवान ने वो भी खत्म हो जाए। मतलब सियासत उतनी ही अच्छी है जितनी समझ में ना आए। जो समझ में आने लगे वो सियासत थोड़ी हुई, फिर तो वो नादानी है जो अभी आप कर रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, शेड्यूल जारी कर दो, हम इनके साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट मत जाना, हम इनके साथ हैं, केंद्र सरकार को चिट्ठी मत लिख देना, मोदी जी हैं वहां पर, हम इनके साथ हैं, इनको धरने से उठा लो, हम इनके साथ हैं, बेचारे बरसते पानी में तो उनको टेंट भी मत दो। ये तो गलत है सर, इतना थोड़ी, इसको हमको एक्सपोज भी नहीं करना पड़ता। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है, हमको वो पेन भी नहीं लेना पड़ता। तो सर ऐसा है कि देखिए, सियासत कीजिए पर उतनी कीजिए जितनी लोगों को समझ में ना आए। ये शिक्षकों के साथ क्या खेला हो रहा है सबको दिख रहा है। हम सोच रहे हैं, हम करेंगे, हमने किया है, हम होने वाला है, और जो नहीं करना है, जो आप नहीं कहते वो पहले कर देते हैं। आप बताइए 2023 से अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं दे पाए, लेकिन शेड्यूल जारी कर दिया 3 महीने में। 3 साल में नियुक्ति देने में 3 साल लग गए, और इनकी 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा वाला आदेश जारी करने में आपको 3 महीने नहीं लगे। क्या हो रहा है प्रदेश में? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पत्रकारिता को सलाम करूंगा कि आप निष्पक्षता से आप शिक्षकों की चिंता को व्यक्त करते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में मैं या हमारा कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी या नेता आंखों में सुरमा नहीं लगाता। हाँ, वो अलग बात है कि हम चश्मा जरूर लगाते हैं, वो भी निष्पक्षता का। और विशेष तौर से मैं रवि जी को एक बात ऐड कर देना चाहता हूं कि देखिए, जिनके दामन में है सौ दाग, वो हमें आईना दिखाते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप पर भी आरोप लगाते हैं।
अभी आपने जब मध्य प्रदेश की बात छोड़कर उनकी सरकारों की बात की, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाबदेह सरकार है, हर चीज का जवाब हमें देना है, लेकिन कांग्रेस से आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूछने का अधिकार आप आंखों में धूल झोंकने का दूसरी काम तरफ मत हमारे करिए साथ जनता की। एक तरफ हमारे पास कोर्ट का, रवि जी बोलने दीजिए, और दूसरी तरफ रवि जी बोलने दीजिए, वो बोल रहे थे। रवि जी, रवि जी बोलने दीजिए प्लीज। बच्चों का भविष्य बनाया। अरे रवि जी सुनो ना, आप ही के हित की बात कर रहा हूं, मैंने आपको विस्तार से सुना, आपने खूब गालियां दी तब भी सुना, अब तो चैन से सुनो। सरकार ने शिक्षक को सड़क पर छोड़कर हाथ खड़े नहीं किए अन्य सरकारों की तरह, बल्कि सरकार कोर्ट में गई, शिक्षकों का पक्ष कोर्ट में रवि जी ठीक है, रवि जी एक मिनट, पिटीशन हमने दाखिल किया, रवि जी एक और अब मिनट, कानूनी समाधान तलाश रही है। हम शिक्षकों की हितों की जिम्मेदारी से चिंता करते हैं, कांग्रेस की तरह आंखों में सूखा लगाकर चिंता नहीं कर रही है भाजपा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, रवि जी जवाब दीजिएगा। क्या मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दे? आप क्या चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो कानूनी समाधान ही होगा ना, उसका ही रास्ता निकालेंगे। आप क्या चाहते हैं? शिक्षकों के लिए विशेष क्या ट्रांजेक्शनल अरेंजमेंट चाहते हैं क्या? ना समय खत्म हो रहा है, ना ठीक है रवि जी, सागर जी प्लीज, अगर आप ये चाहते हैं ना ठीक है, उसी दिशा में तो बढ़ रही है रवि जी। रवि जी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ना रवि जी समझना चाहिए ना। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भाजपा शिक्षक के खिलाफ नहीं है, ये रॉन्ग नैरेटिव जाना बंद होना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों के हित के लिए और ठीक है रवि जी, सागर जी ठीक है, क्लियर विजन है, ठीक है, शिक्षकों के सम्मान, ठीक है, चलिए रवि जी बस हो गया, सागर जी हो गया, रवि जी सागर जी हो गया भाई, हो गया अनुभव का सम्मान करें, सम्मान सर, ठीक है हो गया, बस ये 2-3 शब्द तो ऐसे है ना सरकारों के पास। रवि जी एक मिनट, सागर जी एक मिनट, अरे भाई बस कीजिए, चलिए बस कीजिए, रवि जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए माफी के साथ, रवि जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए माफी के साथ, हो गया। रवि जी एक मिनट, सागर जी चिंता करने की जरूरत, सागर जी ठीक है, सागर जी हो गया, समय खत्म हो रहा है। सागर जी मुझे जाने दीजिए, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मैं करता नहीं हूं अपने चरित्र को। सागर जी मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है, सॉरी मैं करता नहीं हूं, मुझे माफ कीजिएगा, लिमिटेशन है सर, सब समय की बहुत माफी चाहता हूं। जल्दी से मैं आ जाता हूं संजय चड्ढा जी। देखिए सागर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दें। सर जितना मेरी जानकारी, आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कानून का पालना कराने वाली संस्था है। कोर्ट वो पालना कराने के लिए आपको बाध्य करती है, क्यों? क्योंकि संसद ने कानून बना के दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा करो, इसको फॉलो करो, एग्जीक्यूट करो। तो विधायिका के पास ये एक्सट्रीम पावर है ना कि अगर नियम में कुछ ऊपर नीचे तो उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, कोर्ट के पास ही चले जाइए, ये कोर्ट के पास भी तो नहीं जा रहे ना दोबारा, कि कोर्ट के पास ही चले जाइए भाई, ये प्ली लेकर के कि इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही, तकनीकी तौर पर कुछ राहत दे दीजिए साहब, एक बार और चले जाइए। रिजर्वेशन का मामला, कई मामले सर 10-10 साल तक केस लड़ते हैं, बार बार जाते हैं, 20-20 पुनर्विचार याचिकाएं, रिट और पता नहीं कौन कौन सी पिटीशन सर जो आप लोग समझते हैं वो लग जाती हैं, इसमें नहीं लग रही हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ी विनम्रता से ये जो एक अगर सही रास्ते पे चल के, या तो कोई मुझे कारण नहीं मालूम है क्या कारण है, इंटेंशंस पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे सागर जी की या उनकी पार्टी की। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कदम अगर उठाए जाए, जैसा कि मैंने अपने पिछले बार जब मैं बोल रहा था कि कैसे सरकार को, केंद्र सरकार को लिख के एक राज्य सरकार गवर्नर की परमिशन के साथ एक लॉ पास करती है, और उस लॉ को जो है राष्ट्रपति की स्वीकार्यता के बाद इस तरह का चेंज किया जा सकता है। और साथ में एक और चीज बड़ी बैलेंस देखने की यहाँ पे ये भी है कि कैसे इसके साथ साथ अध्यापकों की जो की ट्रेनिंग का, जैसे जगदीश जी ने कहा था, वो बहुत अहम प्रश्न है ये सारे, क्योंकि वो ट्रेनिंग किस प्रकार से वो बेस्ट पॉसिबल वे में बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करवा सके, वो सारे पक्षों को एक चीज में समावेशित करके मुझे लगता है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए। और ये बहुत अहम है सागर जी, बहुत अहम है, भविष्य इन्हीं चीजों पे पूरे भारत का निर्भर करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए मामला पेचीदा है, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि 1.5 लाख शिक्षक और ऐसे लाखों परिवार उनसे नाराज हो जाएं या उनकी नौकरी पर खतरा आ जाए। पर दिक्कत यह है कि अब 1.5 लाख शिक्षकों की सोचो तो फिर अपनी ही पार्टी के लाए हुए कानून के खिलाफ जाना पड़ेगा, केंद्र में सबको समझाना पड़ेगा कि हम क्या इसके खिलाफ क्यों खड़े हैं, और कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट कह रहा है भाई आप ही ने कानून बनाया है, हम तो केवल पालन करने के लिए कह रहे हैं। तो यहां सरकारें फंसी हुई हैं। पर हां, तमिलनाडु की विजय सरकार ने एक रास्ता सुझाया है। संजय चड्ढा जी भी कह रहे हैं कि अगर सारे स्टेट इस तरह से करेंगे तो वो पूरा प्रेशर केंद्र सरकार पर आएगा, और केंद्र सरकार के पास वो एक्सट्रीम पावर है,
वो वहां पर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी जाकर के केंद्र सरकार इस मामले में प्ली लगा सकती है। अभी तक राज्य सरकारें गई हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार चली जाए और सारी टेक्निकल जो भी परेशानियां वो बता दे। ये हो नहीं रहा है, इसलिए शिक्षक 30 तारीख को पूरे देश भर के 25 लाख लोग जगदीश यादव जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में बोल रहे हैं कि हम आएंगे। 25 लाख नहीं आए, 20-25 हजार आ गए तो फिर यहां क्या होगा? दो चीजें होंगी, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा तो वो पूरा मजमा दिखेगा, वो सरकारों के खिलाफ जाएंगी वो तस्वीरें। इन्हें आने से रोका गया तो बल का प्रयोग दिखेगा, वो सरकार के खिलाफ जाएंगी तस्वीरें। तो इसलिए सरकार को संवेदनशीलता से, जो दो शब्द हैं एक बड़े कि बहुत संवेदनशील हैं और बहुत सम्मान करते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी को भी चिपका दिए जाते हैं, तो वो शब्दों को छोड़कर अब एक्शन में आना पड़ेगा। एक्शन में नहीं आएंगे तो जैसे छात्रों का प्रदर्शन हल्के में लिया गया, बाद में गले पड़ गया, किसान आंदोलन हल्के में लिया गया, बाद में गले पड़ गया। ये शिक्षक हैं, शिक्षक देश के निर्माता होते हैं भविष्य के। अगर ये दिल्ली में आकर के जंतर मंतर पर बैठेंगे तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। अधिकारियों को अब तो कम से कम अपने एसी कमरों की गद्देदार कुर्सियों को छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है, और थोड़ा सा आ जाना चाहिए, वो मध्य प्रदेश के हों या केंद्र सरकार के। एक्शन में आना पड़ेगा। रवि परमार जी, आपसे भी गुजारिश है कि अपने राज्यों की सरकारों से भी कहिए कि वो भी इन शिक्षकों के लिए अपनी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कर केंद्र सरकार तक अपना प्रस्ताव भेजें, ताकि वहां पर प्रेशर क्रिएट हो और वहां के अधिकारियों और नेताओं को लगे कि अब कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सागर कसेरा जी, रवि परमार जी, जगदीश यादव जी, संजय चड्डा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।